धन्यवाद। हर एक दिन जो हमारी ज़िंदगी में आता है वो नए विचार, नई सोच, नई बरकतें, नई आशीषें और नए नए शुभ समाचार लेकर के हमारे पास आता है और हम लोग उसे सुनने के लिए खुदा के दरबार में सुबह सुबह इकट्ठे हो जाते हैं। आज 8 तारीख है, 8 मार्च है और आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे है। आज का दिन औरतों के सम्मान में, औरतों की समानता में, उनके प्रेम में, उनके साथ मनाया जाता है। आज 8 मार्च को हर साल, और इस बार हम खुदा के फजल से इस बार का जो वुमेन्स डे है उसका जो थीम है सेलिब्रेटिंग द पास्ट, गुजरे हुए समय की शुक्रगुजारी, उसे मनाना, उसे लोगों में बांटना। सेलिब्रेटिंग द पास्ट, जो बीत चुका है उसका धन्यवाद करना, खुदा के सामने उसकी शुक्रगुजारी अदा करना, एंड प्लानिंग फॉर फ्यूचर। देखिए, आप लिख रहे थे इस बार का थीम है सेलिब्रेटिंग द पास्ट एंड प्लानिंग फॉर फ्यूचर। इस देश की बागडोर, संसार की बागडोर, संसार में रहने वालों की बागडोर इन औरतों के हाथ में है। उनके पीछे एक जो ताकत है वो औरत की ताकत है। मेरे बच्चों, लोग ध्यान नहीं देते। अगर औरत है तो बेटा, अगर औरत ही नहीं होगी तो बेटा कहां से आएगा? इतिहास गवाह है कि 1908 में इसके बारे में बातचीत होनी शुरू हुई इंटरनेशनल। यूरोप के लोगों ने इस बारे में विचार किया। उन्हें वोट डालने का हक नहीं था, किसी दफ्तर में बैठने का हक नहीं था, वो आदमियों के साथ बैठ करके दफ्तरों में बातचीत नहीं कर सकती थी, उन्हें सभाओं में चुप रहने के लिए कहा जाता था। उन्होंने मिलकर के एक बातचीत शुरू की कि हमें भी वही सम्मान मिलना चाहिए, हमें वही प्रेम और मोहब्बत मिलनी चाहिए, हमें वही रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए जो आम लोगों की, आदमियों की होती है। तो करते 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 1914 में पहला वुमेन्स डे जो है वो मनाया गया उन मुल्कों में, यूरोप के मुल्कों में। और 1975 में सोवियत संघ, जिसे USSR कहते हैं आज, जिसमें जंग लगी हुई है, क्योंकि अब वो USSR नहीं रहा, वो सिर्फ रशिया हो गया। सोवियत संघ जो था वो उसके नाम से हट गया क्योंकि लोग उससे हट गए। तो वहाँ पर 1975 में इसे इंटरनेशनल वुमेन्स डे बना दिया गया। अब सारा संसार बुआ जी इस दिन को मनाता। और इस बार का जो थीम है वो नोट रखिएगा कि सेलिब्रेटिंग द पास्ट एंड प्लानिंग फॉर फ्यूचर। आने वाले दिनों की जो प्लानिंग है ना वो औरतों के हाथ में। घर की प्लानिंग जो है वो औरतें करती हैं। आदमी सिर्फ बाहर जाता है, कमाई करता है और आ जाता है, सारा घर जो है वो औरतों के हिस्से में आता है। इसलिए मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर का इकलौता बेटा भी इस दुनिया में एक औरत के जरिए आया है। स्ट्रॉन्ग वुमन, सच्ची औरत, सच्ची औरत, पाक और पवित्र औरत के जरिए खुदा का कलाम जो है वो दुनिया में मुजस्सिम हुआ है और उसका नाम है मरियम। दूसरी चीज, खुदा ने आदमी को खाक से बनाया है, मिट्टी से बनाया है, लेकिन औरत को उसने मिट्टी से नहीं बनाया। ये औरत की खासियतें हैं। उसको मिट्टी से नहीं बनाया है, उसने उस औरत को आदमी में से निकाला है, नर में से निकाली गई है। इसीलिए उसे
इसे नारी कहते हैं, क्योंकि वो मिट्टी की नहीं, एक आदमी की जिंदजान का हिस्सा है। और उसे बना करके वो सहायक के रूप में, एक दोस्त के रूप में आदम के पास लेके गया। ये तेरी दोस्त है, ये तेरी मददगार है, ये तेरी सहायता करेगी, तुझे संभाल के रख देगी। ऐसे जो काम है ना वो औरत को दिए गए हैं। आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे है। औरत का सम्मान करना, औरत से हमेशा इज्जत से पेश आना। वो आपके बराबर आज खड़ी है, कंधे से कंधा मिला के रखती है, खुद भूखी सो सकती है लेकिन आपका ख्याल रखेगी। वो ऐसी ऐसी चीज़ है, ऐसी शख्सियत है जो खुदा ने आदमी के लिए बनाई। खुदा कहता है, नीति वचन की किताब खोलें, आज इस औरत के बारे में देखें बाइबल क्या कहती है। व्हाट बाइबल सेज अबाउट द वुमेन। आज जो लोग औरत का सम्मान नहीं करते हैं, औरत में सारी औरतों का जिक्र कर रहा हूँ, चाहे वो घर में बहन है, चाहे वो माँ है, चाहे वो दादी है, चाहे वो नानी है। औरत मतलब एवरी फीमेल, एवरी ऑफ दी वुमेन। जो लोग उनका मान नहीं करते हैं उनका मान नहीं होने वाला। नीति वचन 31वां बाब 10वीं का तीसरा हिस्सा, 10वीं आयत का तीसरा हिस्सा बयान करता है कि औरत का मूल्य जो है वो मूंगों से भी अधिक होता है। हे आदमियों, आज का वचन सुनो, आज का जो कलाम है वो सुनो। औरत का अमीर का तीसरी आयत, 10वीं का तीसरा हिस्सा, औरत का मूल्य, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। मैं नहीं कह रहा, खुदा का कलाम कह रहा है, बाइबल कह रही है, खुदा का वचन कह रहा है औरतों के बारे में कि औरतों की शख्सियत जो है वो कैसी है। 10 का सी हमने पढ़ा, औरतों का मूल्य जो है वो मूंगों से भी अधिक होता है। 11वीं आयत, उसे प्रॉफिट की कभी कमी नहीं होती है, उसे लाभ की कभी कमी नहीं होती है। जिस काम में वो हाथ लगा देती है वो पूरा 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 होता चला जाता है। 11वीं आयत, और उसे लाभ की घटी नहीं होती। उसे लाभ की घटी नहीं होती है। उस औरत को जो खुदा की बनाई हुई है, खुदा में रहती है, उसे लाभ की कमी नहीं होती है। 12वीं आयत, वो अपने जीवन में सबसे भला व्यवहार करती है। पढ़िए, वो अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती। भला व्यवहार करती है। 15वीं आयत का पहला हिस्सा, वो रातों को उठ बैठती है। आपको पता भी नहीं लगता वो कब उठ के क्या 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 काम कर लेती है। वो रातों को उठ बैठती है और अपने परिवार वालों को आहार देती है, खाना खिलाती है। जो बच्चे सो जाते हैं ना, जो रात को 12 बजे बच्चा होता है तो उसी समय से खाना खिलाए। 15वीं आयत, वो रात ही को उठ बैठती है और अपने घराने को भोजन खिलाती है। अपने घराने को भोजन खिलाती है। आज औरत का जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे है। आज अपने घर में जाकर घर में जो भी औरतें, चाहे वो लड़की है, बहन है, माँ है, बीवी है, उन्हें खुश करिएगा, उन्हें सरप्राइज दीजिए, उनके लिए कोई ना कोई छोटा मोटा तोहफा लेके जाइएगा। आज देने का दिन है, आज औरतों को देने का दिन, इंटरनेशनल वुमेन्स डे। वह तीनों के लिए अपने हाथों को खोलती है। 20वीं आयत लिखा हुआ, वह तीनों के लिए अपनी मुट्ठी को खोल देती है और दरिद्र लोगों को संभालने के लिए अपना हाथ बढ़ाती है। ये है औरत की कीमत। आज कुछ बातें मैं
इंटरनेशनल वुमेन्स डे के हवाले से औरत के बारे में ही आपसे बातचीत करूँगी। 20 मिनट वह दीन के लिए मुट्ठी खोलती है और दरिद्र को संभालने के लिए हाथ बढ़ाती है। गिरते हुओं को संभालने में अपना हाथ बढ़ा देती है। वो गरीब लोगों के लिए अपनी मुट्ठी खोल देती है और उनकी मदद करती है और उनकी सहायता करती है। और बिना परिश्रम के औरत कभी आपके घर की रोटी नहीं खाती। वो सारा दिन काम करती है, आपके उठने से पहले उठती है और आपके सोने के बाद सोती है। 27वीं आयत का दूसरा और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती। और अपनी रोटी बिना परिश्रम के नहीं खाती है, उसका मूल्य मूंगों से भी अधिक है। घर की बागडोर उस औरत के हाथ में है। आपका चाल चलन, आपका चलना फिरना उसके हाथ में है। आपका ठीक रहना, आपका टेंशन फ्री रहना उसके हाथ में है। इसलिए खुदा का कलाम कहता है कि हे सुखी स्त्रियों, हे खुश रहने वाली औरतों, खुदा का कलाम सुनो, खुदा की बातें सुनो। यशायाह की किताब निकालेंगे, उसका 32वां बाब, उसकी 9वीं आयत बयान करती है, ऐ सुख से रहने वाली औरतों, बाहर आ जाओ। और खुदा की बातें सुनो। हे निश्चिंत पुत्रियों, मेरे वचन की तरफ कान लगाओ। 32:9। ऐ सुखी स्त्रियों, उठकर मेरी सुनो। ऐ निश्चिंत पुत्रियों, मेरे वचन की ओर कान लगाओ। आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे के जरिए से मैं सब औरतों से कहना चाहता हूँ, खुदा का कलाम सुनो, खुदा के हाथों में रहो, अपने आप को खुदा को अर्पित करो, अपने आप को खुदा को समर्पित करो। आपको खुदा ने मिट्टी से नहीं बनाया हुआ है, आदमी में से निकाली गई है। तभी वो नारी कहलाती। आज औरत का सम्मान करना, मैंने पहले कह दिया, उसकी इज्जत करना, और आज हो सके तो आज शाम का खाना खुद बना लेना। आज अपनी औरत से कहना, आज खाना मैं बनाऊंगा, तुझे मैं खिलाऊंगा। उसका सम्मान करना, उसकी इज्जत करना, क्योंकि हर बुद्धिमान स्त्री जो है वो अपने घर को बनाती चली जाती है। नीति वचन 14 में लिखा हुआ, हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती चली जाती है। तो जब बाजार में जाती है, कई चीज़ों को देखती है, उसका सही करता है कि मैं इसे अपने घर के लिए ले लूँ, मैं इसे अपने घर के लिए ले लूँ। वो डरती कुछ कहती नहीं आदमी से, लेकिन उसका ध्यान रखें। जब वो बाजार में आपके साथ जाती है, उसका ध्यान रखें ये किस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। अपने खर्चों को छोड़ दीजिए, उसके खर्चे को पूरा करने की कोशिश करें। वो आपके परिवार के लिए, आपके घर के लिए, आपके लिए करने जा रही है जो कुछ भी करने जा रही है। बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, ये खुदा का कलाम कहता है, खुदा की वाणी कहती है। एक बार बाइबल में जिक्र है कि वो शिमोन कोढ़ी के घर में बैठा हुआ था, मसीहा, खाना बना हुआ था, खाना लगा हुआ था, और एक कहते हैं कि एक पापिन स्त्री आई और उसने इत्र उसके सिर पर डाला, उसे चूमा, अपने आंसुओं से उसके पांव धोए और अपने लंबे लंबे और खूबसूरत बालों से उसके पैरों को पहुंचाया। खुदा ने उसके लिए क्या कहा, किसी को पता है? हाँ जी, जो कुछ वो कर सकती थी उसने किया, जो कुछ वो कर सकती थी उसने किया। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, आज की आयत आपके साथ जाएगी, इस वुमेन इंटरनेशनल डे के जरिए से ये आयत आपके साथ आज जाएगी। मत्ती की इंजील निकालेंगे, उसका 26वां 13वीं आयत, जहाँ कहीं भी इस जगत में
मसीहा के नाम का प्रचार किया जाएगा, इस औरत का जिक्र जरूर होगा, उसे याद जरूर किया जाएगा। ये है खुदा का सम्मान औरत के लिए। खुदा ने कहा, मसीहा ने कहा, जहां कहीं भी प्रचार किया जाएगा इस औरत का जिक्र जरूर किया जाएगा, इसको याद जरूर किया। पढ़ दीजिए भी कहानी मैं है। तुमसे सच कहता हूँ कि सारे जगत में जहाँ कहीं ये सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहाँ उसके इस काम का वर्णन भी उसके स्मरण में किया उसकी जाएगा। याद में किया जाएगा। मैं चाहता हूं कि आपको भी खुदा के राज्य में याद किया जाए, आपके लिए भी कहा जाए कि जहां कहीं सुसमाचार होगा, इस औरत का, इस बच्चे का, इस बच्ची का जिक्र होगा। खुदा ने हमें बहुत खूबसूरत संसार दिया। सबसे पहला तो बताना चाहता हूं कि इस बार का थीम है सेलिब्रेटिंग द पास्ट एंड प्लानिंग फॉर फ्यूचर। वो गुजरे हुए दिनों की शुक्रगुजारी करती है और आने वाले अच्छे दिनों की कामना करती है, प्लान करती है, आने वाले दिन कैसे होंगे। आज अच्छी खबर ये है, we are so grateful to the God that He has given this world and the beautiful life। खुदा ने हमें बहुत अच्छी जिंदगी दी और आप जैसे खूबसूरत लोग दिए, और उन खूबसूरत लोगों में एक औरत है जिसको धन्यवाद दिया जाएगा। People like you and the women are the first to give thanks। सबसे पहले औरत सामने आती है जिसकी धन्यवाद किया जाए, जिसकी शुक्रगुजारी की जाए। उसके वसीले से हम लोग, औरत ना होती तो हम ना होते। इसलिए आज मेरी आप सबसे गुजारिश है, औरत का मान करें, औरत का सम्मान करें, उसकी इज्जत करें, उसकी माने और उसके अपने उसको साथ 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 रखें। खुदा आपको सबको बरकत दे, आपको आशीष दे। आगे नहीं जा पाऊंगा। जब कभी भी वुमेन डे पर प्रचार होगा, चर्च में प्रचार होगा, तो जरूर बोलेंगे। खुदा आपको सबको आशीष दे, आपको बरकत दे। और आज इस इंटरनेशनल वुमेन डे की आप सबको बधाई देता हूँ कि आप खुदा ने आपको आज एक नया वुमेन डे दिया है, ताकि आप अपनी औरत का सामने बिठा करके उसका मान कर सकें, उसका सम्मान कर सकें, उसकी इज्जत कर सकें और उसे अपने प्यार और अपने मोहब्बत में बढ़ाने की कोशिश करें। खुदा आपको आशीष दे। हम आज के दिन